नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल उमेश रा यूट्यूब चैनल। मैं उमेश सिंह। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रेडियो में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे आईएफ एम्पलीफायर विभाग, डिटेक्टर विभाग, एजीसी विभाग, ऑडियो विभाग। तो उसी तरह होता है दोस्तों उसमें फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग या कन्वर्टर विभाग। फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग किसे कहते हैं और रेडियो में आसानी से उसको कैसे पहचाने की, ये हमारा फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग है। मीडियम बेड ऑसिलेटर कॉइल लगी है ये इस तरह का, जहाँ ये लगा है C2, ये कंडेंसर लगा है एक, ट्रांजिस्टर है एक BF 194B, ये एक ट्रांजिस्टर लगा है। ये देखिए ये कॉइल है, एंटीना कॉइल एक लिखा है। तो ये देखिए कि ये भी ट्रिमर है, एक गैंग कंडेंसर का चिन्ह है, ये जिस तरह डॉट डॉट करके आई है और यहाँ ऑसिलेटर कॉइल से ये जुड़ गया है, ये डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये कंडेंसर का निशान है। सिग्नल होता है रेडियो का तो सबसे पहले एंटीना कॉइल पर आता है। एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर बीच में रहता है, ये देखिए ब्लू निकला है, लिखा है, इसमें ग्रीन लिखा है, इसमें ब्लैक लिखा है। 3 वायर हो गए। अलग इनके काम हैं दोस्तों। एंटीना कॉइल के ये तीनों वायर अलग अलग जगह जाते हैं। तो कलर कोड क्या है? हरा यानी G, ग्रीन या G या गैंग कह लीजिए, जो गैंग की तरफ जाता है। ग्रीन ये लिखा है, देखिए यहाँ से ये ग्रीन वाला यानी गैंग, G बोलते हैं शॉर्टकट, गैंग, जी से गैंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ट्रिमर कंडेंसर से लग के ये देखिए गैंग में आया। ब्लू कलर का जो 3 वायर होते हैं एंटीना कॉइल में, तो ब्लू कलर का जो वायर होता है तो उसको B से कांटेक्ट करते हैं। ये देखिए B बना ब्लू, और जो काला ये तीसरे नंबर का ब्लैक, PK लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में। और रेडियो में एंटीना कॉइल जो होती है मीडियम बेड की, उसमें 2 तार होंगे। जो अर्थ वाला तार होगा उसमें 2 तार लगे रहेंगे, ब्लू और ये ब्राउन कलर का 2 वायर आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये अर्थ रहेंगे दोनों वायर, एक ब्लू हो गया और ये तीसरा वाला ग्रीन। प्रत्येक एंटीना कॉइल में 3 टैपिंग यानी 3 तार रहते हैं। 2 तार जो अर्थ हो गए, अर्थ के अगर 2 जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे दोस्तों। तो 4 नहीं गिनते हैं, 3 मानते हैं, क्योंकि ये अर्थ वाला और एक ये साथ में जुड़ता है और एक ये अलग और नीला वाला अलग होता है। फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग का काम क्या है, किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या कन्वर्टर विभाग भी कहते हैं। इससे प्राप्त स्टेशन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तित करता है, बदलता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग कहते हैं। ये जो सबसे पहले सिग्नल आते हैं, सिग्नल जब ये एंटीना कॉइल में आए तो एंटीना कॉइल से होते हुए BF 194 ये ट्रांजिस्टर में जाते हुए IFT होती है, उनके द्वारा सिग्नल हमारा रेडियो के बजने लायक वहाँ पहुँचता है। हरा सिरा होता है ग्रीन, इस हरे सिरे से एक ट्रिमर होता है, ट्रिमर कंडेंसर होता है। ये देखिए ये CT1 इसमें नाम दिया गया है पहचान के लिए। CT1 ये अर्थ होता है। ट्रिमर कंडेंसर एक मीडियम बेज एंटीना कॉइल से एक सिरे ग्रीन से हरा हो लगा रहता है, और फिर यहाँ गैंग कंडेंसर CG अर्थ होता है। गैंग कंडेंसर का एक भाग CG1 होता है, एक होता है CG2। गैंग कंडेंसर का एक भाग ट्रिमर से यहाँ देखिए ये जुड़ गया। गैंग कंडेंसर के 2 भाग होते हैं, ठीक, CG1 और CG2। ये तो ये एंटीना कॉइल के पैरेलल में अर्थ होता है। ये देखिए पैरेलल में एक भाग ये अर्थ हो गया, और गैंग कंडेंसर का दूसरा जो भाग होता है हमारे ये ऑसिलेटर कॉइल जो होती है, ये सीट, ये देखिए हरे सिरे से ये जुड़ा हुआ। फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग में दोस्तों और पहचान बता दूं कि 2 ट्रिमर लगे होते हैं, 2 हो 3 भी हो सकते हैं। एक ट्रिमर देखिए C21 ये लगा है, तिरछा निशान है जहाँ, एक C1 ये और एक C2 ये, 2 ट्रिमर कंडेंसर होते हैं। का काम क्या है? जो ये ट्रिमर है, हमारा जो ट्रिमर कंडेंसर है CT1 सिलेक्टर विभाग से छांटी गई सही फ्रीक्वेंसी को व्यवस्थित करता है। ये हमारी ये मीडियम बेज ऑसिलेटर कॉइल जो दूसरा ट्रिमर होता है, तो मीडियम बेज ऑसिलेटर कॉइल T1 कॉइल को पूरी T1 बोलते हैं। सांकेतिक या सर्किट की जो थ्योरी होती है उसकी लैंग्वेज में इसको T1 कोडिंग बोलते हैं। T1 के गैंग पोल से
ये देखिए जो गैंग में दूसरा भाग गया था उसके उसमें ये अर्थ रहता है। गैंग पोल से अर्थ दूसरा टिमर C2, ये देखिए दूसरा टिमर इसके गैंग पोल से, ये देखिए ये यहाँ से ऑसिलेटर कॉइल से, फिर ये गैंग पोल से, यहाँ से ये देखिए ये दूसरा गैंग पोल का ये आया, ये इससे जुड़ा रहता है। C2 ऑसिलेटर विभाग द्वारा जो उत्पन्न फ्रीक्वेंसी को भी व्यवस्थित करता है या ट्यून करता है। अगर इस तरह के जो ट्रिमर कंडेंसर लगे हों तो आप समझ जाइएगा वो फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग है। रेडियो में, किसी भी रेडियो में जहाँ ये ट्रिमर लगे हों, एंटीना कॉइल के वायर जहाँ जुड़े हों, तो वो सारा विभाग फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर विभाग कहते हैं दोस्त। फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग के दो भाग होते हैं, एक होता है मिक्सर जो मिक्स करता है सिग्नल को, और दूसरा होता है ऑसिलेटर जो बजाने के लिए, सिग्नल आगे मजबूत बनाने के लिए। इन दोनों विभागों को ड्राइवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर BF 194 B प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये लगा है, ये ट्रांजिस्टर एक लगा है। इनको मिक्स फ्रीक्वेंसी चेंजर विभाग में दो भाग बताया, तो मिक्सर और ऑसिलेटर विभाग को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। BF 194 B हमारा ऑसिलेटर विभाग से पूरा कंप्लीट होके जो सिग्नल एंटीना कॉइल और गैंग कंडेंसर द्वारा ये छांटी गई जो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको एंटीना कॉइल के नीले टर्मिनल पर देते हैं। देखिए ब्लू नीले टर्मिनल पर देते हैं। RF सिग्नलों को, जो ये सिग्नल है रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है RFC 1.0.1 UF द्वारा BF 194 के बेस में देते हैं। यहाँ से गैंग कंडेंसर एंटीना कॉइल से जो आया सिग्नल उसके द्वारा हमारा ये कंडेंसर यहाँ लगा ब्लू वाली में, और ब्लू वाली कॉइल से सिग्नल हमारा BF 194 ट्रांजिस्टर कि ये बेस पे, देखिए कंडेंसर लग के ये बेस पे आया। वो R1A लिखा है, रेजिस्टेंस 1K का है, ये अर्थ होती है, एमीटर से इसके अर्थ हो गए। अब ये BF 194 को पॉजिटिव सप्लाई कलेक्टर से हमें मिलती है, ठीक है। उसके कलेक्टर पर सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई हमारी ये देखिए आई R1B 100 ohms प्राप्त करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए फॉरवर्ड वायस, आप फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज समझ रहे होंगे जो हमारे दर्शक हैं। बेस से 390 R2 का रेजिस्टेंस लगा है और फॉरवर्ड वोल्टेज प्राप्त होता है। इससे दोस्तों ये फॉरवर्ड वोल्टेज देता है। रिवर्स वोल्टेज होता है ट्रांजिस्टर को इमीटर द्वारा अंदर से प्राप्त हो जाता है। कन्वर्ट माने होता है कन्वर्ट अलग करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो कन्वर्ट कर दे उस विभाग को हमको सीधे शब्दों में कन्वर्टर विभाग कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इंटरमीडिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो 450 किलोहर्ट्ज से लेकर 456 किलोहर्ट्ज तक होती है। जो ये हमारा BF 194 B ट्रांजिस्टर है, तो इसके कलेक्टर पर प्राप्त होता है जो हमारा IF फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो R1B 100 ohms द्वारा, ये R1 100 ohms द्वारा। और ऑसिलेटर कॉइल की सेकेंडरी कॉइल है ऑसिलेटर की, ये सेकेंडरी कॉइल है हमारी, ये वाली, ये ऑसिलेटर सेकेंडरी कॉइल द्वारा कन्वर्टर FT पीली की प्राइमरी पर पहुंचता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, देखते रहिए टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।